हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं और आप ज़रूर बताइएगा आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हाल ही में आपका कौन सा एग्जाम किस डेट को होने वाला है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 15 फरवरी को। हाल ही में 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे मनाया गया है। अब जान लेते हैं कुछ फरवरी के डेज के नेम। देखिए, 1 फरवरी को हाल ही में मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। तो ये सारे डेज हैं फरवरी से रिलेटेड, इन सबको याद रखिएगा। आपके एग्जाम में डेज पूछे जाते हैं और करंट में वही पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में हाल ही में कराए गए हैं। तो आसपास के डेज को ज़रूर याद रखिएगा। हम हर बार आपको डेज याद करा देते हैं, जैसे कि जनवरी के मैंने पिछले मंथ में कराए थे, अब फरवरी के हम सारे करा देंगे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन मौसम उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च करेगा? आंसर है सी, हमारे देश भारत की इसरो जो कि स्पेस एजेंसी है, यह हाल ही में मौसम का उपग्रह है इनसैट 3DS, ये लॉन्च करने वाले हैं भारत इसरो के माध्यम से। ये हमारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, मौसम उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च करेगा भारत। नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में SBI कैपिटल्स मार्केट का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बीरेंद्र बंसल को। बीरेंद्र बंसल को हाल ही में SBI कैपिटल्स मार्केट का नया MD और CEO नियुक्त किया गया। अब बाकी अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो कि हाल ही में की गई हैं। देखिए, हाल ही में दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन TT सिंधु गणपति बनी है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। LIC म्यूचुअल फंड के ने रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलानी को MD और CEO नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही की कुछ नियुक्तियां हैं, इनको याद रखिएगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, बीरेंद्र बंसल बने हैं SBI कैपिटल मार्केट के नए MD और CEO। देखिए, वन लीनियर क्वेश्चन के साथ में हम लेकर आते हैं पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन के तरह से, तो आपको इनको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया? आंसर है बी, तमिलनाडु। दक्षिण भारत के राज्य है तमिलनाडु, जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। अब जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में कुछ पॉइंट्स। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। तो आपको ये याद रखने हैं। तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं हर बार आपके लिए लेकर आती हूँ और साथ में पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन भी करा देती हूँ। नेक्स्ट, हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? आंसर है बी, हंगरी। हाल ही में हमारे देश के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जिन्होंने शतरंज ओलंपियाड की जो मशाल है वह हंगरी देश को सौंप दी है। सो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, हंगरी को सौंपी गई है। और याद रखिएगा, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है, हाल ही में नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं नंद किशोर यादव। अब कुछ बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। देखिए, देश का पहला तांबे के आवरण वाला टापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। और बिहार की कैपिटल पटना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, बिहार। नंद किशोर यादव बने हैं राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बिहार राज्य की। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा? सो कौन शुरू करेगा? आंसर है सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य
हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा? बात हुई उत्तराखंड की तो जान लेते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी है, उन्हीं के नाम पर यह अभियान चलाया गया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है। यह हाल ही में किया गया है और ये कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। सूर्यकिरण संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, जो कि भारत की सेना है उसके मध्य किया जाता है, थल सेना के मध्य। नेक्स्ट, हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? आंसर है ए, BPCL के साथ में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए BPCL के साथ में समझौता कर लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? आंसर है बी, भारत ने। हाल ही में भारत ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसके साथ में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पे रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। यानी अधिकतर देखा जाए तो एशिया में कैंसर से जितनी भी मौतें हुई हैं उसमें दूसरे नंबर पे भारत रहा है। इंडिया सेकंड नंबर पे रहा एशिया में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता हमारा देश भारत करेगा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? किसने शुरू की है वन मित्र योजना? आंसर है सी, हरियाणा राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा के नए DGP बने हैं शत्रुजीत कपूर, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा भी कर दी है। यानी जो विधुर होंगे और अविवाहित लोग होंगे उन सभी को मासिक पेंशन दी जाएगी। हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा यह किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? आंसर है बी, IIT जम्मू ने हाल ही में एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है। यहाँ पे बात हुई IIT के बारे में, तो जान लेते हैं। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है। KBIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन भी किया है। इसका आंसर ऑप्शन बी है, IIT जम्मू ने किया है एक एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित। हाल ही में किया गया है, तो आपको याद रखना है। IIT से रिलेटेड मैंने सभी पॉइंट्स आपको करा दिए हैं। पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन भी करा दिया है, जिससे कि आप पिछले क्वेश्चंस ना भूलें। नेक्स्ट है, हाल ही में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, असम के गुवाहाटी शहर में पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन जो है वह किया गया है। हाल ही में किया गया है ये, तो आपको याद रखना है। असम जो कि हमारा एक उत्तर पूर्वी राज्य है और वहाँ पर सबसे बड़ा राज्य भी माना जाता है उत्तर पूर्व में असम, उसका एक शहर है गुवाहाटी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया? इसका आंसर ऑप्शन सी है, वरिंद्र सिंह को। हवलदार वरिंद्र सिंह को हाल ही में सम्मानित किया गया विशिष्ट सेवा पदक से। पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं हम, जिनको दिए गए हैं। KPP नाम्बियर पुरस्कार से S सोमनाथ को सम्मानित किया गया हाल ही में। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्स ने जीता है। तो आप सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन के साथ में। विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया वरिंदर सिंह को, जो कि एक हवलदार हैं। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में लोहे अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? सो कहाँ पाए गए हैं? आंसर है बी, राजस्थान में। राजस्थान में लोहे अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। बात हुई है राजस्थान की। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान
डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव राजस्थान के जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बना है, जो कि राजस्थान का एक प्रमुख शहर है, जिसको झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, राजस्थान के सारे पॉइंट्स आपको एक पेज पे लिख लेने हैं। सारे पॉइंट्स आप स्टेट वाइज लिख लीजिएगा। डेली कराते हैं हम रिवीजन के साथ में, जिससे कि आप पिछले क्वेश्चंस ना भूलें। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25,000 रुपये किया जाएगा। जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, इसका जो अनुदान है पहले 15,000 रुपये हुआ करता था, लेकिन उसको बढ़ा के अब 25,000 रुपये किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। श्रीपति, सुमित्रा गुप्त, बीना मोदी, श्रुति चौधरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। आई होप आपने हमारा पूरा वीडियो देखा होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो से आप पूरा अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपने हमारा पूरा वीडियो देखा होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा और टेस्ट क्वेश्चन का आंसर भी जरूर करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। छोटा सा वीडियो है तो डेली देखा करें, इससे कि आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।